महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन मास की चतुर्दशी को किया जाता है। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर निराहार रहते हैं। शिव मंदिर में जाकर कलश को जल से भरकर रोली मौली चंदन चावल पान सुपारी दूध धंतूरा बेलपत्र आदि का प्रसाद शिव को अर्पित करें। दूसरे दिन हवन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाकर व्रत का पारण करना चाहिए। कथा। एक बार गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। एक बार उस पर साहूकार का कर्ज हो गया। कर्जा ना चुकाने के कारण सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंदी बनाकर रख लिया। उस दिन महाशिवरात्रि थी। सारा दिन उसने शिव जी से संबंधित बातें ध्यान से सुनी। शाम को सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी अगले दिन कर्जा चुकाने का वादा करके कैद से छूट गया। जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकारी शिकार करने के लिए जगह बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। जगह बनाने के कारण कुछ बेलपत्र गिरकर शिवलिंग पर जा गिरे। सारा दिन भूखा रहने के कारण उसका व्रत भी हो गया और बेलपत्र भी शिवलिंग पर चढ़ गए। एक पहर बीत जाने के बाद एक गर्भिणी हिरणी पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखकर निशाना साधा। वह हिरणी करुण स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूं। बहुत जल्दी मेरा प्रसव होने वाला है। मैं बच्चे को जन्म देकर जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद एक और हिरणी निकली। शिकारी ने जैसे ही निशाना साधा, हिरणी ने निवेदन किया कि हे मनुष्य, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूं और काम पीड़ा से ग्रसित हूं। अपने पति से मिलन करने के बाद मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ वहां से निकली। इस बार शिकारी तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, अपने बच्चों को अपने पति के पास छोड़ आऊं, उसके बाद आप मुझे मार डालना। शिकारी को इस पर भी दया आ गई और उसे भी छोड़ दिया। धरती पर रोशनी आने ही वाली थी कि उसे एक तंदुरुस्त हिरण आता दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए आतुर हो गया। तब हिरण बोला, महोदय, यदि इससे पहले तुमने 3 मृगियों और उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग न सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया हो तो कुछ देर के लिए मुझ पर भी कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मृग की बात सुनकर सारी घटनाएं शिकारी के दिमाग में घूमने लगी। उसने मृग को सारी बातें बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसमें भगवान शक्ति का जागरण हो गया। उसने हिरण को भी छोड़ दिया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसका हृदय मांगलिक कार्यों से भर गया। अपने पुराने पापों के बारे में सोचकर उसका हृदय पश्चाताप की आग में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण अपने सारे परिवार के साथ आ गया। जंगली जानवरों की सत्यनिष्ठा और सामूहिक प्रेम को देखकर उसे बहुत आत्मग्लानि हुई। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसने हिरण को परिवार सहित माफ कर दिया। देवता आकाश से इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने आकाश से शिकारी पर फूलों की वर्षा की। शिकारी परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो बोलो भगवान भोले शंकर महाराज की जय। बोल सनातन धर्म की जय। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय भोले शंकर। और इस बार भोले शंकर से प्रार्थना करूंगा कि आपका जो शिवरात्रि का व्रत है वो सफल हो,
आपकी जो मनोकामनाएं हो वो भगवान शंकर पूरी करे। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।